मोदी की ताकत। विरोधी पत्रकार भी हो गई मुरीद। यू टर्न की वजह जान दंग रह जाएंगे। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। लगता है प्रधानमंत्री मोदी को नए विरोधियों की जरूरत है, क्योंकि पुराने वाले तो उनके मुरीद होते जा रहे हैं। ये बात हवा हवाई नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है जब एनएमएफ न्यूज ने शहला राशिद के साथ एक पॉडकास्ट किया था। वो शहला जो बात बात पर मोदी सरकार को घेरा करती थी, सवाल उठाया करती थी, सरकार की नाक में दम करने का दम रखती थी, लेकिन मोदी सरकार के कुछ फैसलों ने, खासकर 370 हटाने के फैसले ने शहला को इतना प्रभावित किया कि उनका दिल पिघल गया, उनके विचार बदल गए। अपने सामने कश्मीर का विकास होता देख शहला ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया। हालात तो अब ऐसे हैं कि कहीं भी खुलकर बहस करा लीजिए, शहला मोदी सरकार के समर्थन में आवाज बुलंद करती हुई नजर आती हैं। अब ऐसा ही कुछ एक पत्रकार के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। ये महिला पत्रकार है साक्षी जोशी। साक्षी जोशी ने टीवी जर्नलिज्म को टाटा बाय बाय बोलकर कुछ साल पहले अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया था। साक्षी ने मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने के साथ साथ कई बार सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा भी किया। उनका हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोदी सरकार के विरोध वाले पोस्ट से पटा पड़ा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि साक्षी जोशी ने अब ये सब करना अचानक से बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि साक्षी अब सरकार को घेरती नहीं है या फिर बीजेपी पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन बहुत बारीकी से अगर उनके यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट को देखेंगे तो उसमें एंटी मोदी पोस्ट उस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको नजर नहीं आएंगे जैसा कि पहले नजर आते थे। अब ये उनका हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर वो उस खत का लिहाज कर रही हैं जो पीएम की तरफ से उनको मिला, ये तो वही जाने। लेकिन मोदी विरोधी पत्रकारों में गिनी जाने वाली साक्षी फिलहाल मोदी पर चुप है। ऐसा नहीं कि देश में कोई हलचल नहीं है, मोदी कोई फैसला नहीं ले रहे या फिर वो विदेश नहीं जा रहे, सब कुछ पहले की तरह ही हो रहा है। लेकिन विरोध के स्वर थोड़े कम नजर आ रहे हैं विरोधी पत्रकार मानी जाने वाली साक्षी जोशी की तरफ से। जिस खत का हमने जिक्र किया, क्या ये उसी का नतीजा है? पहले उसी खत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर का महीना साक्षी जोशी के लिए एक बड़ा गम लेकर आया। उनकी माता का साया उनके सिर से उठ गया। साक्षी जोशी की मां का निधन हो गया। इस दुखद खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। ऐसी मुश्किल घड़ी में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षी जोशी के पिता उमेश जोशी के नाम एक खत लिखा। पीएम की तरफ से लिखा गया, श्री उमेश जोशी जी, श्रीमती शशि जोशी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। श्रीमती शशि जोशी ने अपने जीवन में सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। वो पूरे परिवार के साथ सशक्त आधार और प्रेरणा स्रोत थी। आज वो सशरीर इस संसार में नहीं है, पर उनके द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार सदैव परिवार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस अपूर्णीय क्षण की घड़ी में शोक संतप्त परिवार और शुभ चिंतकों को ये दुख सहन करने का धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। इस खत के मिलने के बाद साक्षी जोशी ने जवाब देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रणाम। हमारी पूज्य माता जी श्रीमती शशि जोशी जी के निधन पर आपका सांत्वना संदेश प्राप्त हुआ। इस दुख की घड़ी में आपने वक्त निकालकर हमें याद किया, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। आपने सही लिखा सर कि माँ पूरे परिवार के लिए सशक्त आधार और प्रेरणा स्रोत थी और हमेशा रहेंगी। माँ के जाने से हमारे परिवार को लगे आघात की इस घड़ी में आपकी सांत्वना और संवेदना संपूर्ण परिवार को हिम्मत और संबल देने में बहुत सहयोग करेगी। समस्त जोशी परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद और आभार। 1 जनवरी को साक्षी जोशी की तरफ से ये पोस्ट किया गया और तब से लेकर अब तक वो खुलकर उस तरह से मोदी का विरोध नहीं कर पा रही हैं जैसे वो किया करती थी। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें नसीहत भी दे रहे हैं कि अब तो कम से कम उन्हें अपनी विरोधी मानसिकता को दूर रखना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप उनके यूट्यूब पेज पर भी नजर गड़ाएंगे तो पाएंगे कि वो योगी को जरूर घेर रही हैं, महाकुंभ की अव्यवस्थाओं पर भी जरूर सवाल उठा रही हैं, लेकिन मोदी से उन्होंने दूरी बनाई हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो अपनी माँ के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इस खत को पाकर काफी भावुक हैं और अब पीएम को लेकर कोई टिप्पणी व्यक्तिगत तौर पर नहीं करना चाहती। खैर, साक्षी जोशी ही नहीं, ऐसे कई विरोधी रहे हैं जो अब भर भर कर मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।